गाइस इस वीडियो में हम बीए थर्ड ईयर यानी कि बीए फाइनल के हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र जो गद्य का है और प्रथम प्रश्न पत्र है काव्य का और सेकंड है गद्य का, तो उसकी द्वितीय प्रश्न पत्र गद्य की चर्चा करेंगे। उसके पाठ्यक्रम की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे कि किस तरह के प्रश्न आते हैं, कितनी इकाइयों में आते हैं और पाठों के नाम इस वीडियो में हम देखेंगे। तो जो प्रथम प्रश्न पत्र है हिंदी साहित्य का बीए थर्ड ईयर का, उसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। तो बिना टाइम स्किप किए हम देखते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र गद्य हिंदी साहित्य बीए थर्ड ईयर। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम इनकी पाठ्यक्रम यानी पाठ्य पुस्तकों के बारे में। तो आपको बीए थर्ड ईयर हिंदी साहित्य में दूसरी जो किताबें आएगी गद्य की, वो 3 किताबें आएगी। पहले काव्य की 2 किताबें और गद्य की 3 किताबें आएगी। कौन कौन सी? निबंध चयनिका पहले आपकी किताब आएगी, निबंध चयनिका नाम की, जिसका संपादक किया था डॉक्टर गोविंद रजनीश ने। प्रकाशक हुआ था पुनीत प्रकाशक A3 कांतिनगर जयपुर में, ठीक है। और दूसरी किताब आएगी आपके आकाश की छत, जिसे लिखा गया था डॉक्टर रामदरस मिश्र ने और प्रकाशक हुआ था वाणी प्रकाशन 21A दरियागंज नई दिल्ली में। और अंतिम और तीसरी किताब आएगी आपके अभिनव 6 एकांकी, संपादक किया था डॉक्टर चंदूलाल दुबे ने और प्रकाशक हुआ था सोनाली पब्लिकेशन जयपुर में। और इसका भी जो पाठ्यक्रम है वो 5 इकाइयों में विभक्त होगा। इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 और इकाई 4 और इकाई 5, ठीक है ना। यहाँ पर इकाई 4 2 बार दिए हुए, यहाँ पर इकाई 5, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इकाई 1 जो आएगा आपको प्रश्न पत्र में, उसमें किस तरह के प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले जो पहली किताब है निबंध चयनिका, उसके प्रश्न आएंगे। निबंध चयनिका में संकलित इनमें जो पाठों के नाम है वो दिए हुए हैं। कौन कौन से? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, इस नाम का आपके एक पाठ है निबंध चयनिका में, ठीक है। आचरण की सभ्यता, रामायण, साहित्य का उद्देश्य, ये प्रगतिशीलता। फिर करुणा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की करुणा है, इसका वीडियो में मैं पहले बना चुका हूँ। भारतीय संस्कृति, अजय प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। निबंधों की व्याख्या और आलोचनात्मक प्रश्न आपको इकाई 1 में पूछे जाएंगे। निबंध चयनिका में संकलित है किताब नाम की, ठीक है। इकाई नंबर 2, इकाई 2 में क्या पूछे जाएंगे? इसी में यही किताब आएगी, इसके ही प्रश्न आएंगे। निबंध चयनिका नाम की पुस्तक, इसी के प्रश्न आपको इकाई 2 में भी पूछे जाएंगे। निबंध चयनिका में संकलित भारतीय साहित्य की प्राणशक्ति, काव्य बिंब, स्वरूप और प्रकार, ठीक है। काव्य बिंब, स्वरूप और प्रकार, तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य, भारतीय कला दृष्टि, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास और साहित्य मूल्यांकन के नए मान। जो निबंध है इसकी व्याख्या और आलोचनात्मक प्रश्न आपको बीए थर्ड ईयर की हिंदी साहित्य के दूसरे पेपर इकाई 2 में पूछी जाएंगी, ठीक है। इकाई 3 आती है, इसमें केवल आपको दूसरी किताब की ही इकाई नंबर 3 याद रखिएगा। देखिए बहुत काम की चीज़ है। इकाई 3 में आपको केवल दूसरी जो किताब है आपके आकाश की छत, ठीक है, लेखक डॉक्टर रामदरस मिश्र द्वारा जो लिखी गई आकाश की छत, इसके ही प्रश्न आपको केवल इसके ही प्रश्न आएंगे आपको इकाई 3 में। आकाश की छत के व्याख्यात्मक स्थल और आलोचनात्मक प्रश्न, इसकी व्याख्या, आलोचनात्मक प्रश्न या छोटे मोटे जो प्रश्न आते हैं वो आपको इकाई 3 में पूछे जाएंगे आकाश की छत से ही, ठीक है। इसमें केवल इसी इकाई में इसके पूछे जाएंगे, ठीक है। इकाई 3 आकाश की छत निपट गई। इकाई 4 में आपको तीसरी जो किताब है आपकी अभिनव 6 एकांकी, इससे प्रश्न आएंगे। तो इसमें जो संकलित है पाठ उनमें आएंगे। देखिए अभिनव 6 एकांकी में संकलित इतनी सी बात, पुरस्कार, घोंसले, नींद की गांठियाँ, पर्दे के पीछे और बलहीन, जो एकांकी आपकी, ठीक है। एकांकी 6 एकांकियाँ 1 2 3 4 5, ठीक है। इतनी सी बात, पुरस्कार, घोंसले, नींद की गांठियाँ, पर्दे के पीछे और बलहीन, ये जो 6 एकांकी है अभिनव 6 एकांकी बलहीन एकांकियों के व्याख्यात्मक स्थल और आलोचनात्मक प्रश्न आपको इकाई 4 में पूछे जाएंगे। अभिनव 6 एकांकी में संकलित जो ये पाठ है एकांकियाँ है 6 एकांकियाँ, इनके आलोचनात्मक प्रश्न और जो व्याख्या है आपको इकाई 4 में पूछी जाएगी। इकाई नंबर 5, यहाँ पर 4 दिया गलत है। इकाई नंबर 5 उपन्यास साहित्य का विकास, यानी उपन्यास का परिचय, कवि, प्रारंभिक विशेषताएं, जितने भी जहाँ तक बन सकते हैं उपन्यास पर जो प्रश्न है वो आपको इकाई 5 में आपको उपन्यास पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे बीए थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के पेपर नंबर 2 यानी गद्य में, ठीक है ना। तो इस तरह से ये पूरा आपको सिलेबस कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार और कमेंट करके बताइए ताकि मैं अच्छी तरह से और बना सकूं, क्योंकि हमारे चैनल पर अभी तक रेस्पॉन्स बहुत कम दिख रहा है। इसलिए आप वीएम क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
ताकि इससे क्या होगा कि हमारे इस चैनल पर शिक्षा से लेकर छोटी मोटी जो जानकारी है गाँवों के, खासकर गाँवों की जानकारी और पढ़ाई के लिए पाठों लेखकों जितने भी पढ़ाई से संबंधित कंपटीशन एग्ज़ाम सभी तरह की वीडियो उपलब्ध होंगे। साथ ही साथ गाँव में जितने भी आम बोलियाँ चालियों खान पान रहन सहन जितने भी प्रकार के जो भी कुछ है गाँवों से वो आपको अच्छी अच्छी जानकारी नए सीखने मिल जाएगी। इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें PM क्लासेस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।